ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। प्रश्न है कि धर्म क्षेत्र क्या है? उत्तर, धर्म प्लस क्षेत्र। धर्म अर्थात परमात्मा की प्राप्ति, क्षेत्र अर्थात जिस स्थल में प्राप्त किए जाते हैं वो स्थल। परमात्मा की प्राप्ति के स्थल को ही धर्म क्षेत्र कहते हैं। अतः ये शरीर ही क्षेत्र है। इसमें ऐसे संस्कार जिनकी वजह से बारंबार जन्म मृत्यु होती है, जो हमारे अदले बदले तथा दुखों का कारण है, उनको नष्ट कर परमात्मा को प्राप्त करने के लिए जो साधना अर्थात धर्म युद्ध किया जाता है, इसी को धर्म क्षेत्र कहते हैं। और इस क्षेत्र का प्रत्यक्ष ज्ञान अर्थात जान लेना ही धर्म क्षेत्रज्ञ है। इस पर भगवान श्री कृष्ण गीता 13/7 में कहते हैं, अनानित्वमदम्भित्वम अहिंसा क्षान्तिराजम आचार्योपासनम शौचम स्थैर्यमात्म विनिग्रह। गीता 13/7। हे अर्जुन, मान अपमान का अभाव, दंभाचरण का अभाव, अहिंसा अर्थात अपनी तथा अन्य किसी की आत्मा को कष्ट न देना अहिंसा है। अहिंसा का अर्थ केवल इतना ही नहीं है कि चींटी मत मारो। श्री कृष्ण ने कहा कि अपने आत्मा को अधोगति में न पहुंचाओ। उसको अधोगति में पहुंचाना हिंसा है और उसका उत्थान ही शुद्ध अहिंसा है। ऐसा पुरुष अन्य आत्माओं के उत्थान हेतु भी उन्मुख रहता है। हाँ, इसका आरंभ किसी को ठेस न पहुंचाने से होता है। ये उसी का एक अंग प्रत्यंग है। क्षमा भाव, मन वाणी की सरलता, आचार्य उपासना अर्थात श्रद्धा भक्ति सहित सद्गुरु की सेवा और उनकी उपासना, पवित्रता, अंतःकरण की स्थिरता, मन और इंद्रियों सहित शरीर का निग्रह। और गीता 13/8 में श्री कृष्ण कहते हैं, इंद्रियार्थेषु वैराग्यम अनहंकार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। गीता 13/8। इस लोक और परलोक के देखे सुने भोगों में आसक्ति का अभाव, अहम का अभाव तथा जन्म मृत्यु, वृद्धावस्था, रोग और भोग आदि में दुख दोषों का बारंबार चिंतन का अभाव। गीता 13/9 में श्री कृष्ण कहते हैं, अशक्तिरनम विश्वं पुत्र दार ग्रहादिषु नित्यं च संचितत्वं इष्टानिष्टोपपत्तिषु। गीता 13/9। पुत्र, स्त्री, धन और गृह आदि में आसक्ति का अभाव, प्रिय तथा अप्रिय की प्राप्ति में चित्त का सदैव सम रहना अर्थात क्षेत्रज्ञ की साधना स्त्री पुत्र आदि गृहस्थी की परिस्थितियों में ही आरंभ होती है। और गीता 13/10 में श्री कृष्ण कहते हैं, मयि चान्ययोगेन भक्तिरेव विचारिणी विविक्त देश सेवित्वम।
आरती जन संसदी गीता 13/10। मुझ में अर्थात श्री कृष्ण एक योगी थे, अर्थात ऐसे किसी वर्तमान महापुरुष में अनन्य योग से अर्थात योग के अतिरिक्त अन्य कुछ भी स्मरण न करते हुए अव्यभिचारिणी भक्ति अर्थात इष्ट के अतिरिक्त किसी चिंतन का न आना, एकांत स्थान का सेवन, मनुष्यों के समूह में रहने की आसक्ति का न होना तथा गीता 13/11 में श्री कृष्ण कहते हैं अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम एतद् ज्ञान मिति प्रोक्तम अज्ञानम यद तो अन्यथा। गीता 13/11। आत्मा के आधिपत्य वाले ज्ञान में एक रस स्थिति और तत्व ज्ञान के अर्थ स्वरूप परमात्मा का साक्षात्कार, ये सब तो ज्ञान है और इससे जो विपरीत है वो सब अज्ञान है, ऐसा कहा गया है। उस परम तत्व परमात्मा के साक्षात्कार के साथ मिलने वाली जानकारी का नाम ज्ञान है। अर्थात अध्याय 4 में उन्होंने कहा कि यज्ञ की पूर्ति काल में यज्ञ जिसे शेष छोड़ता है उस ज्ञानामृत का पान करने वाला सनातन ब्रह्म में प्रवेश पा जाता है। अतः ब्रह्म के साक्षात्कार के साथ मिलने वाली जानकारी ज्ञान है। यहाँ भी वही कहते हैं कि तत्व स्वरूप परमात्मा के साक्षात्कार का नाम ज्ञान है, इसके विपरीत सब ज्ञान है। अनामित्व इत्यादि उपर्युक्त लक्षण इस ज्ञान के पूरक हैं। निष्कर्ष यह है कि मान अपमान का अभाव, दंभाचरण का अभाव, अहिंसा अर्थात आत्मा को कष्ट न देना, क्षमा भाव, मन वाणी की सरलता, आचार्य उपासना अर्थात सद्गुरु की सेवा और उपासना, पवित्रता, अंतःकरण की स्थिरता, मन और इंद्रिय सहित शरीर का वश में होना तथा इस लोक और परलोक के देखे सुने भोगों में आसक्ति का अभाव, अहम का अभाव तथा जन्म, मृत्यु, वृद्धावस्था, रोग और भोग आदि में दुख दोषों का बारंबार चिंतन का अभाव, पुत्र, स्त्री, धन, गृह आदि में आसक्ति का अभाव, प्रिय तथा अप्रिय की प्राप्ति में चित्त का सदैव सम रहना, योग के द्वारा अव्यभिचारिणी भक्ति अर्थात एक इष्ट का चिंतन होना, एकांत स्थान का सेवन, विषयासक्त मनुष्यों के समूह में रहने की आसक्ति का न होना, आत्मा के आधिपत्य वाले ज्ञान में एक रस स्थिति और तत्व ज्ञान के अर्थ स्वरूप परमात्मा का साक्षात्कार, ये सब तो ज्ञान है और इसके विपरीत सब कुछ अज्ञान है। इस तरह का आचरण धर्म क्षेत्र है। अतः ये शारीरिक क्षेत्र है और इसके द्वारा परमात्मा को प्राप्त करना धर्म क्षेत्र है। प्रश्न पूरा हुआ। संपूर्ण जानकारी के लिए देखें परम पूज्य योगेश्वर स्वामी श्री अड़गड़ानंद जी महाराज की व्याख्या यथार्थ गीता। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।